आज की मेरी वीडियो आपको ये बात बताने के लिए कि वीज़ा बुलेटिन क्या होता है यूएसए का। यूएससीआईएस की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो वहाँ से आप वीज़ा बुलेटिन एवरी मंथ चेक करते हैं। तो वीज़ा बुलेटिन क्या है और उसको रीड कैसे किया जाता है, ये बताने के लिए मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ उसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ सके। सबसे पहले वीज़ा बुलेटिन है क्या। वीज़ा बुलेटिन एवरी मंथ पब्लिश होता है यूएस का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से रोड मैप टू द ग्रीन कार्ड वेटिंग लाइन रोड मैप है, जिसको आप चेक करते हैं कैटेगरी बाय कैटेगरी एंड कंट्री बाय कंट्री, उसको देखा जा सकता है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो होती है प्रायोरिटी डेट। आपकी प्रायोरिटी डेट क्या है? योर प्रायोरिटी डेट इज़ योर ग्रीन कार्ड वेटिंग लाइन, द डेट योर स्पॉन्सर फाइल्स योर एप्लीकेशन, चाहे वो I-130 की है, I-140 की है, फैमिली बेस्ड है, पर्म है, लेबर रिलेटेड सर्टिफिकेशंस की, या आपकी वो एप्लीकेशन है, हर तरह की एप्लीकेशन की जो स्पॉन्सर ने डेट पे फाइल किया होता है वो हम चेक करते हैं। उसके अलावा इसमें जो ना चेंज होने वाली चीज़ होती है वो आपका टिकट नंबर होता है। टू मेन सेक्शंस होते हैं इसके, एक फैमिली बेस्ड सेक्शन है, दूसरा एम्प्लॉयर बेस्ड सेक्शन है। F1 से लेके F4 तक फैमिली स्पॉन्सरशिप में आने वाली एप्लीकेशंस कंसिडर होती हैं, और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड EB1 से लेके EB5 तक, जिसमें EB2 NIW या EB1 की एप्लीकेशंस जिनको हम ज़्यादा फेवरेट तौर पे रखते हैं वो सारी इसके अंदर डिस्कस होती हैं, यानी दो स्ट्रीम्स को देखा जाता है। वाई सम कंट्रीज हैव सेपरेट कॉलम, उनमें इंडिया और चाइना का पर्टिकुलरली सेपरेट कॉलम है, और पाकिस्तान जो है वो अदर कंट्रीज के में शामिल होता है। इंडिया और चाइना का इस वजह से है क्योंकि पॉपुलेशन वाइज एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा फाइल हुई हैं आज तक, इसलिए उन्होंने इन कंट्रीज़ का कॉलम जो है पर्टिकुलरली वो सेपरेट कर दिया है। आपको ये भी मैं बताती चलूँ इसमें कि टोटल जो ग्रीन कार्ड इशू होने होते हैं वो 7% होने होते हैं हर कंट्री को, इसलिए ये एक प्रॉपर वे में चलने वाला सिनेरियो है जिसको समझने की ज़रूरत होती है। और जो हाई डिमांड मतलब कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा लॉन्गर टाइम पीरियड फेस करते हैं। अब वीज़ा बुलेटिन को पढ़ने के 3 स्टेप हैं। नंबर 1, फाइंड योर इमिग्रेशन कैटेगरी। नंबर 2, मूव अक्रॉस टू द कॉलम ऑफ योर कंट्री ऑफ बर्थ, not your country of residence or your country of citizenship, but country of birth। और उसके अलावा आपने कट ऑफ डेट को पढ़ना होता है, वेयर योर कैटेगरी एंड कंट्री इंटरसेक्ट, उसकी कट ऑफ डेट क्या है उसको पढ़ना होता है। कंपेयर योर प्रायोरिटी डेट, अब आपने क्या करना है कि अपनी प्रायोरिटी डेट को, इफ़ योर प्रायोरिटी डेट इज अर्लियर देन योर कट ऑफ डेट, तो इसका मतलब है आपका टाइम जो है वो करंट है, और अगर आपकी प्रायोरिटी डेट लेटर है तो देन आपको कंटिन्यू करना है, वेटिंग में रहना है। कट ऑफ डेट्स मूव ईच फॉरवर्ड ईच मंथ, योर प्रायोरिटी डेट स्टेज द सेम, आपकी प्रायोरिटी डेट जो है वो सेम रहती है, जबकि आपकी कट ऑफ डेट जो है वो हर महीने बदलती चली जाती है। ठीक है, अगर आपकी इसमें आपकी क्रॉस चार्जेबिलिटी है, अगर आपकी स्पाउस की बर्थ किसी और कंट्री की है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो आपका ज़्यादा हो सकता है, जल्दी आने वाला टाइम पीरियड हो तो उसके हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। आपके 2 चार्ट्स होते हैं वीज़ा बुलेटिन में, फाइनल एक्शन डेट एंड डेट्स फॉर फाइलिंग। फाइनल एक्शन डेट व्हेन अ ग्रीन कार्ड कैन एक्चुअली बी अप्रूव्ड, वो फाइनल एक्शन डेट होती है। और डेट्स फॉर फाइलिंग, जिस डेट पे आपने अपना फाइल किया हुआ है, अलाउ टू सबमिट योर एप्लीकेशन, वो आपकी डेट फॉर फाइलिंग होती है। USCIS अनाउंसेस विच चार्ट टू फॉलो ईच मंथ, वो अनाउंस करता है। आपने हमेशा USCIS की वेबसाइट पे इसको चेक करना होता है। अब आपको मैं की सिंबल्स बता दूं, C फॉर करंट होता है, U फॉर अनअवेलेबल होता है, नो वीज़ा नंबर्स यानी अवेलेबल है दिस मंथ, एंड रिट्रोग्रेशन जो है वो कट ऑफ डेट मूव्स बैकवर्ड व्हेन डिमांड एक्सीड्स ईच मंथ। ये आपको बात समझने की है।
इसी तरह से मंथली आपने अपना चेक करना होता है वीज़ा बुलेटिन USCIS की वेबसाइट पे, कट ऑफ डेट्स को में मूव फॉरवर्ड वो आपने देखना होता है। नॉट अ वन टाइम रीड, ये नहीं होता कि एक दफ़ा पढ़ लें, इसको मंथली आपने फॉलो करना होता है। ये था आज का हमारा वीज़ा बुलेटिन के बारे में जानना और उसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है। ये चीज़ आपको मदद करेगी कि आपकी फैमिली स्पॉन्सर एप्लीकेशन को कैसे देखना है, आपने EB2 NIW की एप्लीकेशन को किस तरह चेक करना है और EB1 की एप्लीकेशन को कैसे चेक करना है। थैंक यू।